भाग एक। सूरज तप रहा था। गांव चिलचिलिया में गर्मी अपने चरम पर थी। धरती से जैसे आग निकल रही थी। पेड़ पौधे सूख रहे थे और खेतों में दरारें पड़ चुकी थी। लोग दिन में घर से बाहर निकलने से कतराते थे। लेकिन इस गर्मी में भी एक बच्चा ऐसा था जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका नाम था लालू। लालू नटखट था, शरारती था और उसकी सबसे बड़ी खासियत थी खोजबीन की आदत। भाग दो। लालू की खोज। एक दिन लालू अपने पुराने मिट्टी के घर के पिछवाड़े खेल रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब सा घड़े पर पड़ी जो आधा जमीन में धंसा था। लालू ने सोचा, अरे, ये घड़ा यहां कहां से आया? उसने मिट्टी हटाई और घड़े को बाहर निकाला। घड़ा बहुत पुराना था और उस पर कुछ चमकते अक्षर खुदे थे। लालू ने जैसे ही घड़े का ढक्कन खोला, अंदर से एक नीली रोशनी निकली और एक आवाज आई, मैं हूं घड़े का जिन्न, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। लालू पहले तो डर गया, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, गर्मी में ये तो बोनस मिल गया। भाग 3। पहली इच्छा, ठंडा गांव। लालू ने तुरंत कहा, पहली इच्छा, हमारा गांव ठंडा हो जाए, गर्मी भाग जाए। जिन्न ने अपनी चमकदार उंगलियां घुमाई और पलक झपकते ही गांव में बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी और बारिश की बूंदें गिरने लगी। गांव वाले हैरान थे। अरे, ये क्या चमत्कार हो गया! सबने लालू की तारीफ की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह जिन्न का कमाल था। भाग 4। दूसरी इच्छा, आमों का जंगल। लालू को आम बहुत पसंद थे। उसने दूसरी इच्छा मांगी, मेरे लिए ढेर सारे आमों का जंगल बना दो। जिन्न ने फिर अपनी उंगली घुमाई और लालू के घर के सामने ही एक विशाल आम का बाग तैयार हो गया। पेड़ झुके जा रहे थे, इतने आम लदे हुए थे। लालू ने अपने सभी दोस्तों, मुन्नी, छोटू, बंटी, गुड़िया को बुलाया और सबने खूब आम खाए, पेड़ों पर झूले डाले और मस्ती की। भाग 5। लालच का असर। अब लालू का मन तीसरी इच्छा मांगने का करने लगा। वह सोचने लगा, क्यों न मैं गांव का राजा बन जाऊं। लेकिन तभी जिन्न ने चेतावनी दी, ध्यान रहे, तीसरी इच्छा सोच समझ कर मांगना, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। लालू थोड़ा रुक गया। उसने सोचा, अगर मैं राजा बन गया तो खेलना कूदना बंद हो जाएगा, जिम्मेदारियां आ जाएंगी, और जिन्न चला जाएगा तो मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती नहीं कर पाऊंगा। भाग 6। तीसरी इच्छा, सबके लिए पानी। लालू ने आखिरकार तीसरी इच्छा मांगी, गांव में सबके लिए हमेशा ठंडा, साफ और मीठा पानी उपलब्ध हो। जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, तुमने बहुत समझदारी से अपनी अंतिम इच्छा चुनी। अब गांव में हर गली, हर घर में पानी की सुंदर मटकी रखी थी, जिनसे ठंडा पानी आता था। गर्मी के मौसम में गांव अब सुखी और खुशहाल था। भाग्य 7। विदाई और सीख। जिन्न ने लालू को धन्यवाद कहा और कहा, तुम जैसे समझदार बच्चे दुनिया में कम होते हैं। मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी अच्छाई की गूंज हर तरफ फैलाऊंगा। जिन्न रोशनी में बदलकर गायब हो गया। गांव वाले आज भी कहते हैं, जहां लालू जैसा बच्चा हो, वहां गर्मी भी डरकर भागती है। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, दूसरों का भला करना और लालच से दूर रहना हमें असली सुख देता है। गर्मी में दूसरों की मदद करके हम सबको राहत पहुंचा सकते हैं।